1970 की दहाई में जब पैसे कम थे, लोग खुलूस से भरपूर थे। ये एक दौर की बात है जब दुनिया की चमक धमक और मादी ख्वाहिशात के पीछे लोग इस कदर भागने नहीं लगे थे जैसे आजकल हैं। उस ज़माने में पैसा कम था, लेकिन लोगों में मोहब्बत, खुलूस और एक दूसरे का एहतराम बहुत ज़्यादा था। गांव के लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, जहां ख़ानदान, दोस्त और पड़ोसी एक साथ मिलकर बैठते, छोटी छोटी खुशियों को बांटते और बड़े बड़े गमों को हंसी खुशी में सह लेते थे। अगर किसी के घर में कोई मुश्किल आ जाती तो सब मिलकर उसकी मदद करते। कोई भी अपना दर्द या तकलीफ छिपा नहीं सकता था, क्योंकि सब एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते। लोगों के दिल कुशादा और इनके घर भी चाय की एक प्याली और सादा खाने से मेहमान नवाजी की जाती थी, और ये सादगी ही उनके ताल्लुकात को मजबूत करती थी। दौलत के ना होने के बावजूद उनकी ज़िंदगी में खुशियों की कमी नहीं थी। इस दौर में खुलूस सबसे बड़ी दौलत थी। पैसा कम था, लेकिन एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना सबसे अहम चीज़ समझी जाती थी। लोग अपने दिलों में नफ़रत और हसद की बजाय मोहब्बत और हमदर्दी का ख़जाना रखते थे। आज के दौर में जहां पैसा बहुत है, वहां ये खुलूस कम हो गया है। उस दौर की सादगी और मोहब्बत की कमी आज भी लोगों को याद आती है। ये वो वक़्त था जब पैसे कम थे, और यही खुलूस इंसानियत की असली खूबसूरती होती थी। पुराने ज़माने में लोग अपने गम और खुशियां बांटने का एक अलग ही तरीका रखते थे, जो आज के दौर में बहुत कम नज़र आता है। उस दौर में लोग एक दूसरे के साथ नहायत ही खुलूस और मोहब्बत से पेश आते थे। किसी की तकलीफ़ या मुश्किल वक़्त में शरीक होना, उसका साथ देना और उसके गम में शरीक हो जाना इनकी ज़िंदगी का हिस्सा होता था। जब किसी को कोई गम या परेशानी लाहिक होती थी तो वो इसे दिल में नहीं रखते थे। लोग अपने दिल की बातें खुलकर बयान करते थे और अपने दुख दर्द को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों के साथ बांटते थे। गांव या मोहल्ले में एक दूसरे के साथ ऐसा रिश्ता होता था कि लोग बगैर कहे ही समझ जाते थे कि कोई मुश्किल में है। जब किसी को घर कोई मसला पेश आता तो आसपास के लोग फौरी जमा हो जाते, चाहे माली मदद की ज़रूरत हो या सिर्फ हमदर्दी की। सब एक दूसरे की मदद को तैयार रहते थे। ये सब खुलूस और मोहब्बत और एहसास का इज़हार था, जो उनकी ज़िंदगियों में रच बस गया था। अगर किसी का कोई करीबी फौत हो जाता तो पूरा मोहल्ला या गांव उसके गम में शरीक होते। लोग जनाजे में शिरकत करते, ताज़ियत के लिए दिनों तक आते रहते और गमज़दा के घराने का ख्याल रखते। लोग एक दूसरे के घरों में जाकर बैठते थे, बातें करते, पुरानी यादें ताज़ा करते और एक दूसरे को सहारा देते थे। चाय का एक कप और सादा बातचीत ही उनके गम को कम करने का ज़रिया बनती थी। उस वक़्त के लोग एक दूसरे के एहसासात को समझते थे और सिर्फ हमदर्दी के चंद अल्फाज ही उनके दिलों को सुकून पहुंचाने के लिए काफ़ी होते थे। पुराने ज़माने में गम बांटने का एक और तरीका ये था कि
लोग मजहबी या समाजी तकरीबात का इनकाद करते थे, जैसे मिलाद, कुरान ख़वानी या महफ़िल ज़िक्र, जहां लोग जमा होकर दुआ करते और एक दूसरे के लिए दिल से खैर की दुआ करते। वहीं खुलूस और एक दूसरे के लिए वक़्त देना कम हो गया है, जो कि माजी में इंसानी ताल्लुकात का असल हुस्न था। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरे अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरह की स्टोरीज़ और कहानी आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल का विज़िट करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अस्सलामु अलैकुम।